संबंध क्या है? इस संबंध शब्द से हमारा अभिप्राय क्या है? किसी से हमारा संबंध रहता भी है या यह हमारे ही द्वारा गढ़ ली गई दो छवियों के बीच रहता है। मेरे मन में आपकी एक छवि बनी हुई है और आपके मन में मेरे मन में आपकी अपनी पत्नी, पति या अन्य किसी भी तरह की एक छवि बनी हुई है और इसी प्रकार आपने मेरी एक छवि बनाई हुई है। संबंध इन दोनों के बीच रहता है, इसके अलावा नहीं। किंतु किसी अन्य के साथ संबंध तभी मुमकिन है जब कोई छवि न हो, जब मैं आपको और आप मुझे अपमान आदि की अपनी स्मृति निर्मित किसी छवि के बिना देख पाते हैं, तभी संबंध संभव है। परंतु देखने वाले का स्वभाव ही है छवि बनाना, है न? यदि इसका अवलोकन कर सके तो देखेंगे कि आपकी छवि ही तो मेरी छवि को दिखती है और इसे संबंध कह दिया जाता है। परंतु यह रिश्ता तो दो छवियों के बीच होता है। यह संबंध तो उनके बीच हो रहा है जिनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो छवियां हैं। संबंध में होने का अर्थ है संपर्क में होना। संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए, दो छवियों के बीच नहीं। इसके लिए अर्थात दूसरों को बिना किसी ऐसी छवि के देख पाने के लिए जो मैंने उसके बारे में गढ़ ली है, बहुत अधिक अवधान की, सजगता की आवश्यकता होती है। मेरी स्मृति में जो कुछ दूसरे व्यक्ति के बारे में बसा हुआ है, उससे बनती है उस व्यक्ति की छवि। उसने कैसा मेरा अपमान किया, कैसा सम्मान किया, मुझे सुख दिया, यह किया, वह किया। और संबंध तब होता है जब दोनों के बीच कोई छवि न हो। देखिए, हम में से अधिकांश के लिए दूसरों के साथ संबंध होना निर्भरता पर आधारित रहता है, चाहे वह निर्भरता आर्थिक हो या मनोवैज्ञानिक। यह निर्भरता भय को जन्म देती है, हम में स्वामित्व भाव पैदा करती है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं मतभेद, संदेह और खिन्नता। किसी दूसरे पर आर्थिक निर्भरता का निवारण तो शायद विधान द्वारा या समुचित आर्थिक व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है, परंतु मैं बात कर रहा हूँ दूसरों पर टिकी उस मनोवैज्ञानिक निर्भरता की जो व्यक्तिगत संतुष्टि और सुख आदि की लालसा से उपजती है। स्वामित्व भाव के इस संबंध में व्यक्ति स्वयं को संपन्न, सक्रिय और सृजनशील महसूस करता है। वह महसूस करता है कि दूसरे के कारण स्वयं उसका अपना व्यक्तित्व बढ़ गया है और वह इस पूर्णता के एहसास का स्रोत हाथ से नहीं जाने देना चाहता, उसके खो जाने से डरता है और इस प्रकार स्वामित्व भाव को और अधिक पुष्ट करने वाले भय अपनी तमाम फलीभूत समस्याओं के साथ जन्म ले लेते हैं। अतः इस मनोवैज्ञानिक निर्भरता में भय और संदेह अचेतन व सचेतन रूप से विद्यमान रहते हैं, जो प्रायः प्रिय लगने वाले शब्दों का चोला ओढ़े रहते हैं।
इस भय की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति की अपनी सुरक्षा व संपन्नता की तलाश शुरू हो जाती है, जिसमें वह कभी इधर भागता है और कभी उधर, या किसी आदर्श या अवधारणा में स्वयं को कैद कर लेता है, अथवा संतुष्टि के विकल्प तलाशने में लग जाता है।